तो आज हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो भारत के सबसे ऊंचे पद से जुड़ा है। क्या भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? चलिए इस दिलचस्प संवैधानिक गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल एकदम सीधा है। क्या देश के राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटना पड़ सकता है? क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई रास्ता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई, जैसे सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, शायद राष्ट्रपति के लिए भी कुछ वैसा ही रोता होगा। पर क्या सच में ऐसा है? तो इसका सीधा और सपाट जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसकी वजह इन दोनों भूमिकाओं के बुनियादी फर्क में छिपी है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वो देश की सरकार हैं, मतलब वो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार में विश्वास की कमी को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति सरकार से ऊपर होते हैं। वो पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट हैं। वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। तो फिर राष्ट्रपति को हटाने का रास्ता क्या है? इसके लिए संविधान में एक बिल्कुल अलग और बहुत ही गंभीर प्रक्रिया दी गई है। इसे कहते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। और यह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से शुरू हो सकता है, संविधान का उल्लंघन, बस। तो चलिए अब जरा इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके हर कदम पर बहुत सख्त नियम है। सबसे पहले तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां लाया जा सकता है। पर इसे शुरू करने के लिए भी उस हाउस के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। और इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस भेजा जाता है। अब आता है सबसे मुश्किल पड़ाव। प्रस्ताव को पास करवाने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये कोई मामूली बहुमत नहीं है, ये एक विशेष बहुमत है जिसे हासिल करना पॉलिटिकली लगभग नामुमकिन सा होता है। अच्छा, मान लीजिए कि एक सदन में यह प्रस्ताव पास हो भी गया, तो क्या काम खत्म? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद यह मामला दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां असली जांच शुरू होती है। अब दूसरा सदन एक तरह से जांच एजेंसी का काम करता है। वो राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की गहराई से पड़ताल करता है। और यहीं हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती दिखती है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है। वो चाहें तो खुद पेश हो सकते हैं या अपने वकील को भेज सकते हैं। और जब जांच पूरी हो जाती है तो दूसरे सदन में भी वोटिंग होती है। और यहां भी वही सबसे बड़ी शर्त है। प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। अगर यहां भी ये पास हो गया तो बस उसी पल से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया सुनने में ही इतनी जटिल और सख्त लग रही है ना? तो क्या कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है? चलिए देखते हैं कि रिकॉर्ड क्या कहता है, और ये काफी चौंकाने वाला है। जवाब है 0, 0। जी हां, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि यह प्रक्रिया कितनी गंभीर है और हमारे संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को किसी भी तरह की राजनीतिक खींचतान से कितना सुरक्षित रखा है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो निचोड़ क्या निकला? बात सीधी सी है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्हें हटाया तो जा सकता है, पर सिर्फ एक ही रास्ते से, वो है महाभियोग। और उसकी वजह भी सिर्फ एक ही हो सकती है, संविधान का उल्लंघन। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि राष्ट्रपति का पद बहुत सुरक्षित है, लेकिन कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। उन्हें हटाने की ये प्रक्रिया राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया एक असाधारण इंतजाम है। तो अब आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की असली प्रक्रिया क्या है।